पोस्टमैन चाचा, आपका प्रमोशन कैसे हुआ? मैं तो 3 साल से एलडीसी का एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा प्रमोशन। एक्सेलेंस पोस्टर इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, घर बैठे ऑनलाइन क्लास करो और प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स पाओ। ईडीओपी ऐप में मॉक टेस्ट दो। इस साल एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रमोशन जीडीएस का, लेकिन जिम्मेदारी एक्सेलेंस का। जीडीएस टू एमटीएस बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन फी मात्र 29 रुपए। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। एलडीसी का एग्जाम दो और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, जीडीएस से सीधा डिपार्टमेंटल हो जाओ। बैच ज्वाइन होने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करो। दोस्तों, बीओ का जो ड्रीम ऐप है उसमें एक नया ऑप्शन आया है। आप सबने देखा होगा कि री केवाईसी का एक नया ऑप्शन दिया गया है। तो इसका काम क्या है और इससे जुड़ा हुआ एक नया एसबी ऑर्डर इशू हुआ है। तो एसबी ऑर्डर का पूरा इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप पूरा एसओपी में आज आपको बताऊंगा कि एक सीआईएफ को कैसे री केवाईसी सीआईएफ में कन्वर्ट करना है और उसी के बाद उसके मदद से डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करना है। और कई सारे प्रोविज़न बताया गया है, जैसे सीआईएफ में आधार नंबर, मोबाइल नंबर अपडेट होना मैंडेटरी है। तो ऐसा क्या क्या इंस्ट्रक्शन है सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा। जितने भी सारे बीपीएम हैं और जीडीएस का काम करते हैं उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप करें, ए टू जेड पूरा देखें और अपने डिवीज़न के जितने भी सारे जीडीएस है सबके साथ इसको शेयर करें। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो एसबी ऑर्डर है ये इशू है 22 जून 2026 को। और इसका देखिए मेन बात यही है कि जो ई केवाईसी मॉड्यूल ड्रीम ऐप में इम्प्लीमेंट किया गया है इसके द्वारा कैसे काम किया जाएगा। और एक बात इधर पर है कि इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ यूएसबी अकाउंट्स, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है पहले क्या होता था कि बीओ में अगर कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल करना होता था तो उसी बीओ जुरिस्डिक्शन के अंदर जो सारे अकाउंट था उसी का ट्रांजैक्शन हो पाता था। और बाहर का अगर कोई भी अकाउंट नंबर डाला जाता था, या फिर एक ही एसओ का कोई अकाउंट अगर डाला जाता था अकाउंट नंबर, तो उधर पर दिखाता था कि दिस अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू दिस बीओ, ऐसे एरर आता था। लेकिन अब दोस्तों क्या किया गया है कि किसी भी बीओ में इंडिया का किसी भी पोस्ट ऑफिस का चाहे जिधर का भी हो, अकाउंट नंबर डाल के उधर पर डिपॉजिट और विड्रॉल किया जा सकता है थ्रू ई केवाईसी इनेबल्ड सीआईएफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों नॉर्मल प्रोसेस में होगा। अगर आधार ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस में अगर ट्रांजैक्शन किया जाए तो दोस्तों इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट और विड्रॉल किया जा सकता है। तो इसी को कहा जाता है इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ यूएसबी अकाउंट्स, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जो ड्रीम ऐप है इसका जो नया वर्जन आया है वर्जन 34 में, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और इधर पर देखिए कहा गया है कि इसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग है वो डाक कर्मयोगी और आई कार्ड पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी सारे जीडीएस के मन में डाउट है एसओपी पढ़ने के बावजूद भी वो सारे ये सब ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर देखिए, पहले ही कहा गया था एक एसबी ऑर्डर जारी करके कि पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट है उसके सीआईएफ में दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है। और इसी को फिर से कहा जा रहा है कि ई केवाईसी एनेबल्ड और आधार ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी है 100%। और इधर पर कहा गया है देखिए 1 सितंबर 2026 के बाद अगर कोई भी अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसका ट्रांजैक्शन बीओ ड्रीम ऐप के द्वारा नहीं हो सकता। तो जीडीएस बीपीएम जितने भी सारे हैं उनको ये अच्छे से ख्याल रखना होगा कि अगर आपके जुडिस्डिक्शन में जितने भी सारे अकाउंट्स हैं जिनमें रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है उनमें दोस्तों अगर आप ई केवाईसी के मदद से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इधर पर देखिए, अगर उसमें मोबाइल नंबर ऐड नहीं है कस्टमर के सीआईएफ में तो 1 सितंबर 2026 के बाद ऐसे अकाउंट का ट्रांजैक्शन बीओ के द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, और इधर पर देखिए कहा गया है कि सारे जितने भी सारे कस्टमर है सबको सूचित किया जाए कि उनके अकाउंट में आधार नंबर और मोबाइल नंबर को जितने जल्दी हो सके ऐड कर ले। तो इधर पर देखिए ई केवाईसी ऑपरेशन जो है इसका पूरा एसओपी इधर पर शेयर किया गया है। ठीक है, तो सबसे तो पहले देखिए फास्ट जो काम है वो है आपको सीबीएस में जाना है बीपीएम को, और सीबीएस में जाकर री केवाईसी के एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उधर से केवाईसी करना है। तो केवाईसी करके दोस्तों जो एग्जिस्टिंग सीआईएफ है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल उसको दोस्तों ई केवाईसी सीआईएफ में कन्वर्ट करना है। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी अकाउंट नंबर अगर उठा लेंगे उनका अगर ई केवाईसी नहीं है तो अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, अगर डिपॉजिट हो सकता है या फिर विड्रॉल हो सकता है थ्रू ई केवाईसी करने जाएंगे तो उधर पर दिखाएगा दिस इज़ नॉट ए ई केवाईसी सीआईएफ, है ना। तो उसके पहले सबसे आपको नॉर्मल सीआईएफ को एक ई केवाईसी सीआईएफ में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों नीचे एसओपी में दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा स्क्रीनशॉट करके दिखाऊंगा। और देखिए थ्रू ई केवाईसी आप एसबी, आरडी, एसएसए ऐसे कोई भी अकाउंट में 50,000 का डिपॉजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई भी डिपॉजिट स्लिप नहीं चाहिए।
और सेम तरीके से 20,000 विड्रॉल के लिए 20,000 तक विड्रॉल के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अगर करेंगे तो कोई भी विड्रॉल स्लिप का जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों इतने दिनों से जो झंझट था जीडीएस के लिए कि 10 अकाउंट अगर जमा करना होता था तो 10 का ही डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप लिखना पड़ता था। लेकिन अब से दोस्तों अगर आप EKYC के थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई भी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल स्लिप का ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो BPM का बहुत टाइम जाता था इसमें, अब उसका ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल अकाउंट के लिए ही एप्लीकेबल है, जॉइंट अकाउंट के लिए नहीं है, और माइनर अकाउंट जितने भी सारे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इधर पर देखिए, अगर कोई भी BPM हाई वैल्यू विड्रॉल करना चाहता है या फिर ये जो लिमिट दिया गया है उससे अधिक अगर कोई भी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करना चाहता है तो नॉर्मल जो प्रोसीड्यूर आप चलता है अकाउंट ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है, वो सब करना होगा। नेक्स्ट पर देखिए, एक और बात कहा गया है कि किसी भी पोस्ट ऑफिस का अकाउंट का पैसा BO से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मोबाइल नंबर, आधार नंबर CIF से लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए, जो मैंने कहा कि अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, और 1 सितंबर 2026 से ये बंद हो जाएगा ट्रांजैक्शन होना। नेक्स्ट पर देखिए, अगर कोई भी CIF है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आधार नंबर में कोई प्रॉब्लम है, आधार कार्ड में अगर नाम में गलती है या फिर दूसरा कोई पैन कार्ड में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को करेक्शन करना होगा, उसके बाद SO में जाकर उसको मॉडिफाई करना होगा, उसके बाद BO से इसका EKYC किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पर देखिए, अगर कोई भी कस्टमर जिनका EKYC CIF हो गया है, अगर वो चाहते हैं कि पैन कार्ड अपडेट करना होता है, अगर DBT मैंडेट रिक्वेस्ट सबमिट करना है या फिर मोबाइल बैंकिंग, E-बैंकिंग अगर एक्टिवेशन का रिक्वेस्ट सबमिट करना है तो नॉर्मल जो SO से करना होता है वैसे ही करना होगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन BO में होगा उसका जो DTR होता है, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उधर पर एक अलग से दोस्तों ऑप्शन दिया जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेटेड माध्यम से कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। और इधर पर देखिए, एक और बात कहा गया है कि जितने भी सारे आधार डॉक्यूमेंट लिया जाएगा कस्टमर से, मार्क्स्ड होना चाहिए, यानी कि जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसका फर्स्ट 8 डिजिट आपको मार्क कर देना होगा, या फिर ऐसे उसको दोस्तों देखिए, ऐसे उसको मतलब स्केच करना होगा ताकि फर्स्ट 8 जो डिजिट है वो समझा ना जा सके और लास्ट का 4 डिजिट समझ में आए। नीचे देखिए, अगर कोई भी अकाउंट ओपन करना होता है तो नॉर्मल जो प्रोसेस है वैसे ही करना है, लेकिन अगर नॉर्मल CIF है तो नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और अगर दोस्तों EKYC CIF है तो EKYC अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ज़रूरत है। तो नीचे देखिए पूरा स्क्रीनशॉट दिया गया है कैसे कुछ करना होगा। सबसे पहले तो BPM के लिए ये होगा कि BPM को सबसे पहले चेक करना होगा, कोई भी कस्टमर अगर ट्रांजैक्शन करना आए तो उसका CIF नॉर्मल CIF है या फिर EKYC CIF है। अगर एक बार कस्टमर का CIF EKYC किया गया है तो दोस्तों उसको बार बार EKYC करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर EKYC हो गया है तो अगर नेक्स्ट टाइम आप CIF डालेंगे उनका तो उधर पर दिखा देगा ऑलरेडी कन्वर्टेड टू EKYC CIF, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है तो उनका CIF नॉर्मल है या फिर पहले कभी EKYC किया गया है। अगर किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं किया गया है तो आपको ये इंश्योर करना होगा CIF के साथ आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको CBS में आना है। नीचे देखिए DKYC का एक ऑप्शन है, इधर पर क्लिक करना है। DKYC ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको CIF नंबर देना होगा और कस्टमर का आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर देंगे, उसके बाद पेज पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों कस्टमर का फ़ोटो, उनका नाम, उनका पूरा आधार का डिटेल्स उधर पर चला आएगा, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी सारे डिटेल्स है, एड्रेस, सब कुछ चला आएगा, ठीक है। तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा लाइव करके कि कैसे करते हैं। मैं अब सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हो, आइडिया दे रहा हो। तो उसके बाद अगर आप CIF आधार नंबर डालेंगे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो बायोमेट्रिक कैप्चर करने का बोलेगा। तो आपको क्या करना है, कस्टमर का बायोमेट्रिक लेना है। बायोमेट्रिक लेंगे तो उसके बाद CIF वैलिडेट करेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो नॉर्मल CIF है उसको EKYC CIF में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एक बार कन्वर्ट हो गया है तो दोस्तों नेक्स्ट आप CBS में जाकर इधर पर देखिए कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल का ऑप्शन है। आप EKYC के द्वारा आधार ऑथेंटिकेटेड माध्यम से इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई वैल्यू विड्रॉल है, 20,000 से अधिक अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो जो अभी प्रोसेस है SO से अप्रूवल लेना है, ऐसे आपको लेना होगा। और अगर आप
नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो डिपॉजिट स्लिप और विड्रॉल स्लिप के द्वारा ही आपको करना होगा। तो देखिए सबसे पहले कैश डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हैं अकाउंट नंबर डालना होगा, उसके बाद अकाउंट नंबर, डिटेल्स, CIF, कस्टमर का नाम सब कुछ आ जाएगा और 2 ऑप्शन आएगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन या फिर EKYC ट्रांजैक्शन। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट स्लिप मैंडेटरी है, आपको डिपॉजिट स्लिप कस्टमर से फिलअप करके उसके बाद ही दोस्तों जमा लेना होगा। और EKYC अगर आप करेंगे तो थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपका डिपॉजिट होगा। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो अब तक आप करते आ रहे हैं यही होगा। तो EKYC पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए BPM का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद कस्टमर का बायोमेट्रिक लिया जाएगा और बायोमेट्रिक लेने के बाद उधर पर अमाउंट डाल के दोस्तों जैसे होता है ट्रांजैक्शन वैसे हो जाएगा। और कैश विड्रॉल के लिए भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, आप अकाउंट नंबर डालकर फेच करेंगे तो देखिए अकाउंट नंबर आएगा, अकाउंट का बैलेंस आएगा, आधार नंबर आएगा, मास्ट आधार, ऐसे लास्ट 4 डिजिट देखा जाएगा, नाम रहेगा। 3 ऑप्शन होगा, सिग्नेचर के द्वारा आप कर सकते हैं। सिग्नेचर के द्वारा अगर आप करेंगे तो आपका विड्रॉल स्लिप जो है वो मैंडेटरी है। प्रोसीड्यूरल मतलब अगर आप स्पेसिमेन को वेरीफाई करके कर रहे हैं तो उस वक्त पर प्रोसीड्यूरल किया जाता है। और लास्ट पर देखिए फर्स्ट दोनों केसेस में ही दोस्तों आपका विड्रॉल स्लिप मैंडेटरी है। और EKYC के द्वारा आप अगर करेंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करते ही दोस्तों BPM के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। कॉन्सेंट चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसके बाद कस्टमर का बायोमेट्रिक लेना पड़ेगा और ऐसे करके दोस्तों वो जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आप विड्रॉल स्लिप के द्वारा करते हैं और डिपॉजिट स्लिप के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो प्रोसेस है कि ट्रांजैक्शन के बाद जो ट्रांजैक्शन ID है टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर डिपॉजिट स्लिप या फिर विड्रॉल स्लिप के ऊपर उसको नोट करना होता है। लेकिन इधर पर बार बार कहा गया है कि आधार ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन के लिए विड्रॉल फॉर्म या फिर डिपॉजिट फॉर्म मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और इधर पर देखिए नोट 1 नोट 2 पर कहा गया है पेन स्लिप शैल नॉट बी कलेक्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन, यानी कि आधार ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी पेन स्लिप का जरूरत नहीं है। और देखिए अगर एंड हाई वैल्यू विड्रॉल्स, अगर पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन करना होगा या फिर हाई वैल्यू विड्रॉल करना होगा तो पासबुक सबमिट करना और एसओ से अप्रूवल लेना सब कुछ मैंडेटरी है, जो जैसे पहले चलता था। और इधर पर देखिए सब कुछ लिखा गया है जो मैंने अब तक बता दिया आपको। ठीक है। और देखिए जो मेन बात ये है कि किसी भी पोस्ट ऑफिस का, इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस का ट्रांजैक्शन, अकाउंट का ट्रांजैक्शन किसी भी BO में किया जा सकता है। ठीक है। और देखिए पूरा कामकाज होने के बाद डे के आखिर में आपको क्या करना होगा, जो CBS में देखिए डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो ऑप्शन है उधर पर आपको जाना है। इधर पर देखिए DTR जो है जाना है और इसके बाद इधर से आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ SBRD वाइज और कितना आधार ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन हुआ सब कुछ का रिपोर्ट इधर पर चला आएगा। ठीक है। और अकाउंट ऑफिस के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो GDS के लिए नहीं है, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। ये जो SB ऑर्डर है इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। तो दोस्तों मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप BO में BPM है या फिर BO में काम करते हैं तो दोस्तों ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसीलिए ये जो वीडियो है आपके डिवीज़न के ग्रुप में डाल दीजिए, जितने भी सारे आपके GDS दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि उनका कोई गलती ना हो। ठीक है। और दोस्तों कैसे EKYC के द्वारा CIF को वैलिडेट करना है और उसके बाद ट्रांजैक्शन करना है, इस पर एक नया वीडियो मैं आपको जल्द दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDS जिंदाबाद।